दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। मैं हूं आचार्य एस.के. तिवारी। आज हम बात करेंगे कब है उत्पन्ना एकादशी, व्रत की विधि क्या है, पारण का समय क्या है, महत्व और कथा क्या है। दोस्तों हिंदू धर्म में सभी एकादशी व्रत का बहुत अधिक महत्व माना गया है। वर्ष भर में 24 एकादशियां आती हैं, लेकिन जब अधिक मास आता है तो कुल मिलाकर एकादशियों की संख्या 26 हो जाती है। मान्यता अनुसार हर साल मार्गशीर्ष मास में कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को उत्पन्ना एकादशी व्रत रखा जाता है। इस बार उत्पन्ना एकादशी व्रत 8 दिसंबर 2023 दिन शुक्रवार को रखा जाएगा। इस दिन भगवान श्री विष्णु की पूजा की जाती है। मान्यता अनुसार मार्गशीर्ष कृष्ण एकादशी के पहले दिन यानी 10वीं तिथि से ही इस व्रत की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। इस दिन चावल और मसूर का दाल का सेवन नहीं किया जाता है। इस दिन सिर्फ दिन के वक्त ही सात्विक आहार करने की मान्यता है। अत्यंत निष्ठापूर्वक इस एकादशी का व्रत करने से कई व्रत उपवास से अनंत गुना फल और उसका पुण्य मिलता है। और जो भक्त उत्पन्ना एकादशी का व्रत करता है उसे हजारों यज्ञों के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। ऐसा इस एकादशी का महत्व माना गया है। इस वर्ष को उत्पन्ना एकादशी का व्रत 8 दिसंबर को रखा जाएगा। अब आइए जानते हैं व्रत पूजन विधि, पारण समय और कथा के बारे में। उत्पन्ना एकादशी का व्रत यदि आप रखना चाहते हैं तो 10वीं की रात से ही आपको भोजन का त्याग करना होगा। दूसरे दिन प्रातःकाल उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प लेना होगा। संकल्प के बाद पुष्प, जल, धूप, दीप, अक्षत आदि से भगवान विष्णु का विधिवत रूप से पूजन करें और उनकी आरती उतारें। इसके बाद उन्हें केवल फलों का ही भोग लगाएं। इसके साथ ही समय समय पर भगवान विष्णु का सुमिरन और ध्यान करते रहना चाहिए। उनके नाम का या तो उनके मंत्रों का जाप इस दिन हमेशा करता रहना चाहिए। शाम को श्रीहरि विष्णु की संध्या पूजन करें और उनको भोग लगाएं। रात्रि में पूजन के बाद जागरण करें। अगले दिन द्वादशी को विधिवत रूप से पारण से पहले किसी ब्राह्मण को भोजन कराएं तथा दान दक्षिणा दें। तत्पश्चात ही स्वयं पारण अथवा भोजन करें। इस दिन अपने सामर्थ्य के अनुसार गरीबों को अन्न, पका हुआ भोजन और वस्त्र तथा दक्षिणा दान स्वरूप दें। अब आइए जानते हैं उत्पन्ना एकादशी की कथा के बारे में। दोस्तों इस संबंध में पौराणिक कथा के अनुसार एक बार सतयुग में मुर नाम का दैत्य उत्पन्न हुआ। वह बड़ा बलवान और भयानक था। उस प्रचंड दैत्य ने इंद्र, आदित्य, वसु, वायु, अग्नि आदि सभी देवताओं को पराजित करके भगा दिया। तब इंद्र सहित सभी देवताओं ने भयभीत होकर भगवान शिव से सारा वृत्तांत कहा और बोले, हे कैलाशपति, मुर दैत्य से भयभीत होकर सब देवता मृत्यु लोक में फिर रहे हैं। तब भगवान शिव ने कहा, हे देवताओं, तीनों लोकों के स्वामी, भक्तों के दुखों का नाश करने वाले भगवान विष्णु की शरण में जाओ, वो ही तुम्हारे दुखों को दूर कर सकते हैं। शिव जी के ऐसे वचन सुनकर सभी देवता क्षीर सागर में पहुंचे। वहां भगवान को शयन करते देख हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे कि हे देवताओं द्वारा स्तुति करने योग्य प्रभो, आपको बारंबार नमस्कार है। देवताओं की रक्षा करने वाले मधुसूदन, आपको नमस्कार है। आप हमारी रक्षा करें। दैत्यों से भयभीत होकर हम सब आपकी शरण में आए हैं। आप इस संसार के कर्ता, माता पिता, उत्पत्ति और पालन करता और संहार करने वाले हैं। आपको शांति प्रदान करने वाले हैं। आकाश और पाताल भी आप ही हैं। सबके पितामह ब्रह्मा, सूर्य, चंद्र, अग्नि, सामग्री, होम, आहुति, मंत्र, तंत्र, जप, यजमान, यज्ञ, कर्म करता, भोक्ता भी आप ही हैं। आप सर्वव्यापक हैं। आपके सिवा तीनों लोकों में चर तथा अचर कुछ भी नहीं है। हे भगवान, दैत्यों ने हमको जीत कर स्वर्ग से भ्रष्ट कर दिया है और हम सब इधर उधर भटक रहे हैं और भागे भागे फिर रहे हैं। आप उन दैत्यों से हम सब की रक्षा करें। इंद्र के ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु कहने लगे, हे इंद्र, ऐसा मायावी दैत्य कौन है जिसने सब देवताओं को जीत लिया है? उसका नाम क्या है? उसमें कितना बल है और किसके आश्रय में है तथा उसका स्थान कहाँ है? यह सब मुझसे कहो। भगवान के ऐसे वचन सुनकर इंद्र बोले, भगवान, प्राचीन समय में एक नाड़ी जंघ नाम का राक्षस था। उसके महापराक्रमी और लोक विख्यात मुर नाम का एक पुत्र हुआ। उसकी चंद्रावती नाम की नगरी है। उसी ने सब देवताओं को स्वर्ग से निकालकर वहां अपना अधिकार जमा लिया है। उसने इंद्र, अग्नि, वरुण, यम, वायु, ईश, चंद्रमा, नैऋत्य आदि सबके स्थान पर अधिकार कर लिया है। सूर्य बनकर स्वयं ही प्रकाश करता है, स्वयं ही मेघ बन बैठा है और सबसे अजय है। हे असुर निकंदन, उस दुष्ट को मारकर देवताओं को अजय बनाइए। यह वचन सुनकर भगवान ने कहा, हे देवताओं, मैं शीघ्र ही उसका संहार करूंगा। तुम चंद्रावती नगरी जाओ। इस प्रकार कहकर भगवान सहित
सभी देवताओं ने चंद्रावती नगरी की ओर प्रस्थान किया। उस समय दैत्य मुर सेना सहित युद्ध भूमि में गरज रहा था। उसकी भयानक गर्जना सुनकर सभी देवता भय के मारे चारों दिशाओं में भागने लगे। जब स्वयं भगवान रणभूमि में आए तो दैत्य उन पर भी अस्त्र शस्त्र आयुध लेकर दौड़ा। भगवान ने उन्हें सर्प के समान अपने बाणों से बीधे डाला। बहुत से दैत्य मारे गए, केवल मुर बचा रहा। वह अविचल भाव से भगवान के साथ युद्ध करता रहा। भगवान जो भी तीक्ष्ण बाण चलाते वह उसके लिए पुष्प सिद्ध होता। उसका शरीर छिन्न भिन्न हो गया, किंतु वह लगातार युद्ध करता रहा। दोनों के बीच मल्लयुद्ध भी हुआ। 10,000 वर्ष तक उनका युद्ध चलता रहा, किंतु मुर नहीं हारा। भगवान इतने परिश्रम के बाद थक कर बद्री का आश्रम चले गए। वहां हेमवती नामक सुंदर गुफा थी। उसमें विश्राम करने के लिए भगवान उसके अंदर प्रवेश कर गए। यह गुफा 12 योजन लंबी थी और उसका एक ही द्वार था। विष्णु भगवान वहां योग निद्रा की गोद में सो गए। मुर भी पीछे पीछे आ गया और भगवान को सोया देखकर मारने को उद्यत हुआ। तभी भगवान के शरीर से उज्ज्वल कांतिमयी रूप वाली देवी प्रकट हुई। देवी ने राक्षस मुर को ललकारा, युद्ध किया और उसे तत्काल मौत के घाट उतार दिया। श्रीहरि जब योग निद्रा की गोद से उठे तो सब बातों को जानकर उस देवी से कहा कि आपका जन्म एकादशी के दिन हुआ है, अतः आप उत्पन्ना एकादशी के नाम से आज के बाद पूजित होंगी। आपके भक्त वही होंगे जो मेरे भक्त हैं। दोस्तों, ये थी उत्पन्ना एकादशी की कथा। इस बार उत्पन्ना एकादशी का व्रत शुक्रवार 8 दिसंबर 2023 को रखा जाएगा। पारण या व्रत तोड़ने का समय 9 दिसंबर 2023 शनिवार को 5:01 सुबह से लेकर 7:33 सुबह तक रहेगा। पारण तिथि पर द्वादशी तिथि का समापन का समय रहेगा 10:43 रात तक। तो ये थी उत्पन्ना एकादशी की कथा और उसकी विधि, पारण और महत्व के बारे में। आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल में अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री हरि विष्णु।